नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये है नेशनल वेदर बुलेटिन 17 अप्रैल के लिए, जिसमें देश भर के मौसम की बात होगी। सैटेलाइट तस्वीरों में बहुत सारे बादल अभी भी दिखाई दे रहे हैं और ये अनुमान है कि आज भी कई जगहों पर बादल यहाँ से बनने शुरू होंगे, यहाँ से आने शुरू होंगे। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उसके बाद उत्तर प्रदेश की भी बारी आएगी। दिल्ली और इससे सटे गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के ऊपर भी कुछ बादल पहुंचेंगे। लेकिन दरअसल जो स्ट्रॉन्ग WD आया हुआ है, आखिर वो कब अपना इंपैक्ट दिखाएगा? अगर वो स्ट्रांग है तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और यहां तक कि कई बार उसका असर मध्य प्रदेश के ग्वालियर और गुना तक देखने को मिलता है। तो क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, इसकी बात करते हैं। दरअसल इस सिस्टम को जो सपोर्ट नीचे से आमतौर पर इंड्यूस सर्कुलेशन जो बनता है सेंट्रल पाकिस्तान या उससे सटे हुए मध्य राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा के ऊपर, वो सिस्टम अरब सागर से मॉइस्चर खींच करके लाता है। ऐसी सिचुएशन अभी नहीं बन पाई है, आने वाले समय में बनने वाली है। जल्द ही एक ऐसा सिस्टम यहाँ पर डेवलप होगा जिसके प्रभाव से इधर से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, ऊपर से सपोर्ट रहेगा। तो कई इलाकों में, उत्तर भारत में कश्मीर से लेकर मध्य भारत में महाराष्ट्र तक और दक्षिण में कर्नाटक तक बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन अभी जो सिस्टम है उसके प्रभाव से और इसके साथ साथ दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर जो सर्कुलेशन है उसके प्रभाव से कुछ बादल उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ऊपर भी पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर भी सर्कुलेशन है और छत्तीसगढ़ से केरल, तमिलनाडु के बीच में एक ट्रफ है। तो इन सभी सिस्टमों के चलते सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया की तरफ भी बादल पहुंचेंगे, पूर्वोत्तर भारत पर भी बादल पहुंचेंगे। तो इन बादलों से कहां पर बारिश होगी अगले 24 घंटों में, 17 अप्रैल को, ये जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि वो कौन से राज्य होंगे जहां पर गर्मी का प्रकोप लगातार बना रहेगा, क्योंकि कई शहर भारत के अब लू की गिरफ्त में आ चुके हैं। उत्तर भारत में पहाड़ों पर तो बारिश ठीक ठाक होगी, लेकिन मैदानी इलाकों पर और सेंट्रल इंडिया, पूर्वी भारत, इन भागों पर अभी फिलहाल बारिश की संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं नजर आ रही हैं इस सिस्टम के बावजूद। तो अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 17 अप्रैल को, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। ओले भी गिर सकते हैं पहाड़ों पर, पहाड़ी इलाकों से सटे निचले हिस्सों पर। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर वर्षा या बर्फबारी होने की संभावनाएं यहां पर नजर आ रही हैं। लद्दाख के ऊपर भी बादल पहुंचेंगे। जहां तक मैदानी इलाकों की बात है तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के ऊपर फिलहाल बहुत प्रोबेबिलिटी अभी नहीं है, संभावना नहीं है बारिश की। टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहेगा और गर्मी से लोगों का बुरा हाल होता रहेगा, चाहे वो अमृतसर, लुधियाना, पटियाला हो या फिर करनाल, हिसार, रोहतक और सिरसा, और चाहे गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या जयपुर, अलवर, भरतपुर हो। इन सभी भागों के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर, झांसी, ललितपुर, इन सभी भागों में भीषण गर्मी रहेगी। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में तो प्रचंड गर्मी पड़ रही है, जिसमें प्रयागराज में 44 डिग्री सेल्सियस से 44 से ऊपर तापमान कल रिकॉर्ड किया गया था और आज भी लगभग इसी के आसपास रहने की संभावना है, मैक्सिमम के रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। वजह यह है कि यहाँ उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं उत्तर प्रदेश के ऊपर लगातार चल रही हैं, जो ड्राई हैं, और इन ड्राई विंड्स के कारण एटमॉस्फेयर में किसी भी तरह का पार्टिकल, जिसे पोल्यूशन पार्टिकल कह सकते हैं, या फिर धुंध या फिर नमी, हवाओं में जो नमी होती है, वो उसकी जो मात्रा है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही, कम हो रही, घट रही है। और जैसे ही इन पार्टिकल्स का एटमॉस्फेयर पर, इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है हमारे, वहाँ पर जैसे ही ये बैरियर, ये जो पार्टिकल्स कम होने लगते हैं, तो धूप का असर बहुत तेज़ हो जाता है और गर्मी से लोगों का बुरा हाल होता है। तो इस बार गर्मी पड़ेगी, ये सब जानते हैं, बहुत पहले से ही इसका संदेह जताया जा रहा है, इसका अंदेशा बना हुआ है। तो और वो उसका प्रमाण हमें देखने को भी मिला है, फरवरी में भी, मार्च में भी और अब अप्रैल में भी। गर्मी ही बीच बीच में, गर्मी से ये बीच बीच में आने वाली जो प्री मानसून वर्षा है इंटरवल की, यही राहत दिलाएगी। बस गनीमत ये रहे कि प्रोलॉन्ग्ड स्पेल हीट वेव का, गर्मी का ना चले, अदरवाइज बहुत जानलेवा हो सकता है ये प्रचंड गर्मी का दौर, गर्मी का आलम। यहाँ पर आपको बता दूं कि अमृतसर और जालंधर, पठानकोट से लेकर लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा के बीच में, गंगानगर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के बीच में यहाँ पर कुछ बादल आएंगे और साथ ही साथ ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी बादल आएंगे इस तरह से। तो ये कुछ बादलों का प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे सकता है दोपहर के आसपास। उसके बाद शाम तक हो सकता है दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर बादल पहुंचे। इन बादलों से
थोड़ी सी राहत मिलेगी, टेम्परेचर थोड़ा नीचे जाएगा, गर्मी जो बढ़ रही है, तेज़ी से ऊपर जा रहा है टेम्परेचर, उसमें लगाम थोड़ी लग सकती है। लेकिन बारिश का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। 18-19 अप्रैल से देश के तमाम राज्यों में बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। गुजरात में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा लगभग सभी जगहों पर। सौराष्ट्र और पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बादलों के आने की संभावना यहाँ पर है। मध्य प्रदेश में भी कुछ बादल आ सकते हैं और महाराष्ट्र पर भी बादल आएंगे। महाराष्ट्र में, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेल तो नहीं होगा, लेकिन नासिक से लेकर अहमदनगर, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर के बीच में वर्षा हो सकती है। संभाजीनगर से लेकर बीड़, जालना, हिंगोली के बीच में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और ओडिशा के इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर, दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं। हो सकता है कि कुछ बूंदें भी पड़ जाएं। यहाँ कटक, पुरी, पारादीप से लेकर भद्रक और ये जो रीजन है दक्षिणी हिस्सा है, रायपुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर के बीच में दक्षिणी भागों में भी कुछ स्थानों पर इस तरह की बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में ड्राई वेदर रहेगा। कर्नाटक के दक्षिणी तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर, केरल में कहीं कहीं पर और गोवा में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या बादलों की गर्जना के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, ऐसी संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की बात हो गई और इसके बाद हम बात करते हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की। यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। पटना से लेकर दरभंगा, भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, गया, नवादा, बक्सर, कैमूर और दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, रांची, जमशेदपुर, धनबाद समेत तमाम जगहों पर, झारखंड में भी और कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल में भी गर्मी इन सभी भागों में लगातार बढ़ रही है। लेकिन आपको बता दूं कि 19 और 20 अप्रैल को यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है। और अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन्स में, जो सुबह आप देखेंगे उसमें और डिटेल में बात करूंगा यहाँ के लिए। और यहाँ पर जब बारिश होगी तो टेम्परेचर लगभग 4-5 डिग्री, अभी जो टेम्परेचर है उससे लगभग 4-5 डिग्री नीचे चला जाएगा और बहुत अंतर महसूस होगा आपको। और यही मैंने कहा ना कि बीच में जब अगर एक हफ्ते की लगातार गर्मी पड़ रही है, 2 दिन मौसम बदले और बारिश हो या फिर बादल छाए रहें, हवाएं चले ठंडी, तो थोड़ा सा राहत, लोगों को रिलीफ मिल जाएगी। फिर गर्मी पड़ेगी, फिर इस तरह का। तो यही होता है प्री मानसून में ट्रांजिशन, परिवर्तन, बदलाव। अरुणाचल प्रदेश में और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा हो सकती है। असम में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। देश भर के अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, इस चैनल के साथ साथ न्यूज़ मीडिया मंच को भी आप फॉलो करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस पर न्यूज़ से जुड़ी कुछ बातें करता हूं। अगर आपको ठीक लगती हैं तो अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय ज़रूर दें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करके उसे भी अपना समर्थन दें, अपना सपोर्ट दें, ताकि उसे भी मैं थोड़ा आगे बढ़ा सकूँ और तटस्थ, न्यूट्रल एनालिसिस आपके सामने, खबरों से जुड़ी एनालिसिस आपके सामने लेकर के आ सकूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार बने रहेगा मेरे साथ। धन्यवाद।